राम राम कहती हूँ, ज़ियारफ टॉप करती हूँ, रोज मैं नोट पढ़ती हूँ। ओ राम तेरे साथ चलती हूँ, पढ़ाई बार बार मैं करती हूँ, रोज है काम सीताराम। जय सीताराम। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा गाना है ना अच्छा लग रहा होगा, हमारे बल्कि उन गानों से जो मैं यूट्यूब से लगाती हूँ। खैर हमारा नोट है, और अगर हम बोरिंग तरीके से देंगे ना तो मुझे नहीं लगता आप लोग पढ़ने वाले। आप लोगों को पता है मेरे नोट्स में कितनी ज़्यादा मतलब फूल पत्तियाँ मतलब डिज़ाइन रहते हैं। पता है क्यों? मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं पता है क्या करती हूँ, उसमें डिज़ाइनिंग करती हूँ ताकि मेरा मन करने लगे डिज़ाइनिंग। तो और पता है अलग अलग चीज़ें मिलती है ना देखने को भी। वो इसमें अरे इस नोट को पढ़ते इसमें ये वाला डिज़ाइन बना था, याद भी रहती है और मज़ा भी आता है। फूल के ज़रिए भी कुछ कुछ याद हो जाता है। तो ओके पढ़ती हूँ पहले, आपको फिर बाद में बताता हूँ। विक्रमशिला ये एक विश्वविद्यालय है जो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के लास्ट यूनिट में आता है। 10वीं यूनिट का मैंने सिलेबस शायद आपको दिया था, नहीं दिया होगा कमेंट करिएगा, फिर दे दूँगी। ये मगध के उत्तर में गंगा नदी तट पर स्थित है। राजा धर्मपाल पाल भी कहा जाता है संरक्षण कामपाल नामक एक भिक्षु की स्थापना थी। विश्व में विद्यागृह मुख्य या व्याख्यान कक्ष था। कक्ष में 6 प्रवेश द्वार थे। प्रवेश नज़दीकी निवासी भिक्षुओं एक मठ भी था। नालंदा की भांति ही प्रसिद्ध था। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये निवासी भिक्षुओं का एक मठ था, नालंदा की भांति प्रसिद्ध था। नालंदा की एक बहन संस्था कहते हैं किसे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। नालंदा की तरह विक्रमशिला उच्च दीवारों से घिरी हुई है। अध्ययन के विषय में नालंदा के समान ही थे। ये बहुत सारे मतलब इसके वो थे क्या विषय थे। बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप सर्वप्रिय विषय था। ये एक तांत्रिक से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विद्वानों के लिए दीपंकर के लिए श्री जान, जिन्हें अतिश के नाम से भी जाना जाता है, सर्वप्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे ध्वस्त कर दिया। आप लोगों को पता है मैंने पढ़ा होगा, कुछ तो आप लोगों को याद हो गया होगा। पता है मेरे नोट्स में ना बुक की तरह नहीं मिलेगा। मैंने बुक पढ़ा है, बहुत कुछ काटा है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आप लोग देख रहे हैं ना, और इससे रिलेटेड जो मैंने ये लिखे हुए हैं, मेरी राइटिंग भी बहुत ख़राब है। खैर कोई बात नहीं, राइटिंग ही ख़राब है ना, बाकी तो सब ठीक है। पर मेरे राइटिंग में फोकस मत करिए ना, मेरी आवाज़ में फोकस करिए, और गाने में तो बिल्कुल भी मत करिएगा। आप मेरे इस नोट में या नोटबुक में लिखी हुई चीज़ों पर फोकस करिए जो नेट सेट जेआरएफ के टॉपर्स पढ़ती थी, मतलब मैं। और अब आपको दे रही हूँ। पता है जेआरएफ का पेपर इतना कठिन नहीं आता कि आप घर पे बैठ के पढ़ ना सकें। आप घर पर भी बैठकर भी, घर से भी पढ़कर एक अच्छी स्टडी, एक अच्छे नोट्स इसी तरह बना कर जो मैं आपको दे रही हूँ, आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिर्फ कोचिंग करते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं, वही सिर्फ टॉप कर सकते हैं। हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी टॉपर बन सकते हैं। बस एक अच्छी मतलब एक बहुत बेस्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत है जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। मतलब एक आप लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को पढ़िए और फिर उसमें से छांटिए, तो उतना समय हमारे पास 6 महीने का नहीं होता है, सालों लग जाते हैं मतलब पूरा पेपर पढ़ने में। पर जो मैं नोट बना के रखी हूँ ये सच में मेरी सालों की ही मेहनत है, 6 महीने की नहीं है। तो आपको अगर 6 महीने में करना है घर बैठे तो आप मेरे नोट्स देखिए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम चीज़ें लिखी हुई हैं जो ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।